शहर के कोने में एक पुरानी धूल भरी गली थी जहां पुराने ज़माने की छोटी छोटी दुकानें थीं। इन दुकानों में एक अजीब सा जादू था। कोई भी यहाँ पहली बार आता तो महसूस करता जैसे समय थम गया हो। अनाया, एक 24 साल की लड़की जो आर्ट और क्राफ्ट की दीवानी थी, एक दिन उसी गली में घूम रही थी। उसकी आंखें हर छोटी चीज में सौंदर्य ढूंढ लेती थीं, लेकिन उस दिन उसकी नज़र एक अजीब सी गुड़िया पर टिक गई। गुड़िया का नाम किसी छोटे टैग पर लिखा था, लबूबू। उसकी आंखें काली, गहरी और लगभग जीवित लग रही थीं। उसके होठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान थी, जैसे वह कोई राज छुपा रही हो। दुकानदार, एक बुजुर्ग आदमी जो लगभग 70 का होगा, धीरे से बोला, अगर इसे ले जाओ तो ध्यान रखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अनाया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस एक खिलौना है, मैं आर्ट वर्क के लिए ले रही हूँ। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब डर था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। अनाया ने गुड़िया खरीदी और अपने बैग में रख ली। पहली रात गुड़िया उसकी स्टडी टेबल पर बैठी थी। कमरे की हल्की सी रोशनी में उसकी काली आंखें और भी गहरी लग रही थी। अनाया ने महसूस किया कि काम करते करते उसकी नज़र बार बार गुड़िया की तरफ जा रही थी, जैसे वो उसे देख रही हो। रात के करीब 2 बजे जब अनाया ने पेंटिंग छोड़कर सोना चाहा, तो उसे लगा जैसे पीछे से कोई फुसफुसाया, मुझे मत छोड़ो। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। गुड़िया वैसे ही बैठी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगी। गुड़िया कभी बिस्तर के पास, कभी खिड़की पर मिलती, जबकि अनाया ने उसे हिलाया ही नहीं होता। घर में हल्की हल्की बच्चों की हंसी गूंजने लगी, जबकि वह अकेली रहती थी। रात को उसके सपनों में एक छोटी लड़की आती, जिसके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान होती, और वह कहती, अनाया दीदी, खेलो ना। एक दिन अनाया की दोस्त रूही घर आई। जैसे ही उसकी नज़र लब्बू पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। रूही ने कहा, तुम जानती हो ये क्या है? ये गुड़िया हमारे शहर की पुरानी कहानियों में आती है। कहते हैं इसमें एक लड़की की आत्मा कैद है। हर 10 साल में ये किसी नए इंसान को अपना मालिक बनाती है। और फिर अनाया ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके दिल ने हल्की घबराहट बैठ गई। उसे सपने में वही छोटी लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से लथपथ था, और उसने कहा, अब तुम मेरी हो। दिन बीतने के साथ अनाया बदलने लगी। वह घंटों कमरे में बंद रहती, गुड़िया से बातें करती। उसके कैनवस पर सिर्फ अंधेरे, खून और मौत की तस्वीरें बनने लगी। रूही ने एक बार कमरे में झांका। अनाया फर्श पर बैठी थी, लबूबू उसकी गोद में, और वहाँ एक ही वाक्य बार बार बड़बड़ा रही थी, हम कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी नहीं। एक शाम घर में बिल्ली की चीख सुनाई दी। रूही दौड़कर गई तो देखा बिल्ली मरी पड़ी थी, और उसके पास लबूबू थी। गुड़िया के होठों पर अब खून का धब्बा था। आखिरी रात अनाया ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। अंदर किसी की चीख और किसी की हंसी एक साथ गूंज रही थी। कमरे के बीचों बीच लबूबू बैठी थी, और उसके सामने अनाया खून में लथपथ पड़ी हुई थी। लबूबू अपने छोटे ठंडे हाथों से अनाया के सिर के एक एक बाल को जड़ से नोच रही थी। हर चीख कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। कुछ ही देर में अनाया की आंखों से रोशनी चली गई। इससे पहले कोई वहां पहुंचता, उसका शरीर एक ठंडी लाश बन गया। लबूबू ने उन्हीं बालों और कपड़ों से एक नई गुड़िया बनाई, जो हूबहू अनाया जैसी थी। असली अनाया अब नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक निर्जीव कांच जैसी आंखों वाली छोटी सी गुड़िया बैठी मुस्कुरा रही थी। लबूबू की आंखों में अब 2 चमक थी, और होठों पर 2 मुस्कानें, एक उसकी और एक अनाया की।
ध्यान रही, हर गुड़िया खेलने के लिए नहीं होती, कुछ गुड़िया जानलेवा भी होती है। जैसे लबूबू, अब वो तुम्हारे साथ भी खेलेगी।